अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई रमज़ान बिल्कुल करीब आ चुका है और रमज़ान को लेकर बहुत सारे सवालात आप लोगों की तरफ से आते हैं कि भाई तरावी कैसे पढ़ेंगे, तरावी की कितनी रकातें हमें पढ़नी चाहिए, क़ुरआन किस जगह पे सुनना चाहिए। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ। एक बात ये समझ ले कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। 12 महीनों में सबसे अफजल महीना रमज़ान का महीना है और इसमें अल्लाह की जो रहमतें हैं वो बारिशों की तरह बरसती है। ज़रा ज़रा सी चीज़ों पर अल्लाह पाक अपने बंदों की मग़फ़िरत करते हैं, उनकी बख्शिश के फ़ैसले करते हैं। इस महीने के अंदर दुआएँ बहुत ज़्यादा कबूल होती है। इस महीने की स्पेशल दुआएँ इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत में हम रखते रहेंगे। शॉर्ट में आप देखते रहें, दुआएँ आती रहेंगी। तो इस महीने के अंदर हमें ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा कमाने धमाने की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। इस महीने के अंदर एक ख़ास इबादत है जिसे हम तरावीह की नमाज़ कहते हैं। अगर कोई मर्द मस्जिद के अंदर जाकर नमाज़ पढ़ता है तो उसके लिए तो आसान है, बस इमाम साहब के पीछे जाकर नियत बांधनी है, बाकी काम सारा इमाम साहब का है। कुल रकातें इसकी 20 रकात होती है और दो दो करके पढ़ी जाती है, सुन्नत की नीयत से पढ़ी जाती है। ठीक है जी। और इस तरावी के अंदर जो हुफ़ाज़ किराम होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान पाक सुनाते हैं। असल मसला है बहनें तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ेंगी घरों के अंदर। जैसे मर्द के लिए ज़रूरी है तरावी की नमाज़, वैसे ही औरतों के लिए भी ज़रूरी है तरावी की नमाज़। तो जितनी भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, पूरी वीडियो आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। बहुत आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। जितनी भी बहनें बालिग़ हैं वो अपनी अलग से नमाज़ पढ़ेंगी, यानी कोई जमात ना करे। अगर जमात करवानी है तो फिर आगे कोई पर्दे बीच में हो तो किसी मर्द को आप रखें तो जमात के साथ पढ़ सकती है। अगर अलग अलग पढ़ रही है तो क्या करें, आपको जितनी भी सूरतें आती हैं, मान लीजिए किसी औरत को अलम तरा से लेकर सूरे नास तक 10 सूरतें आती हैं, तो आप ऐसे पढ़ेंगे। पहली रकात के अंदर आप पूरी अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील यानी सूरे फ़ील पूरी पढ़ेंगे। दूसरी रकात के अंदर इसके बाद वाली सूरत पढ़ेंगे। ये 2 रकात आपकी हो जाएगी। फिर 2 रकात पूरी करने के बाद आप सलाम फेर देंगे। अब ये 2 रकात मुकम्मल हो गई। फिर जब अगली रकात के लिए आप उठें तो इसी तरीके से जो सूरे कुरैश के बाद जो सूरत है वो वाली सूरत पढ़ें, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। उसके अगली रकात में आप सूरे कौसर पढ़ें, इन्ना आतैना। तो इस तरह आपकी 4 रकात हो गई। 4 रकात के फ़ौरन बाद आप बैठें और कुछ अल्लाह का ज़िक्र करें, रब्बना आतिना पढ़ लें या दुआ पढ़ लें, जो भी आता है वो पढ़ लीजिए। एक तरावी की बहुत मशहूर और मारूफ दुआ है, वो भी पढ़ सकती हैं। और इसी तरीके से वापस फिर अगली 10 रकातों में इन्हीं 10 सूरतों को रिपीट करें, दोहराएं। आपकी इस तरीके से 20 रकात तरावी की मुकम्मल हो जाएंगी। अगर आप बीमार हैं, खड़े नहीं हो सकते, बैठकर पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़े ज़रूर। बाद में फिर वितर की नमाज़ अदा कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको तरावीह की नमाज़ अदा करनी है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ रह गई हो जो हम आपको नहीं बता सके तो आप कमेंट करते हुए जाए, इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर उस चीज़ को कवर करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल खुलासे के तौर पर ये बात याद रखें, तरावीह की नमाज़ जिस तरीके से मर्द के लिए ज़रूरी है उसी तरीके से औरतों के लिए ज़रूरी है। अगर कोई औरत, कोई बहन बग़ैर किसी उज़्र के नमाज़ नहीं पढ़ेंगी तो वो गुनहगार होगी। अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने वाला